आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो प्यार, भरोसे और धोखे की कई परतें खोलती है। ये प्रिया की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसने पूरी ईमानदारी से प्यार किया और बदले में उसे एक ऐसा सच मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे ही प्यारे मीठे शब्दों से। समीर की कही हर बात प्रिया के लिए एक वादे जैसी थी, एक ऐसा वादा जिस पर उसने अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। पर सवाल तो यही है, क्या हर मीठी बात सच होती है? यहीं पर कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आता है, क्योंकि इन खूबसूरत शब्दों के पीछे एक बिल्कुल अलग, एक छिपी हुई हकीकत थी। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। ये वो दौर था जब प्रिया के लिए प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ समीर था और उसका भरोसा वो अटूट था। प्रिया का प्यार कोई मामूली एहसास नहीं था, समझिए एक तरह का पूरा समर्पण था। वो समीर को अपने हर दर्द की दवा मानती थी। उसके लिए समीर के शब्द ही उसका भविष्य थे। उसने इतना अंधा भरोसा किया कि न सिर्फ अपने दोस्तों से दूर हो गई, बल्कि अपना हर सपना भी उसी के नाम कर दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भरोसे की ये जो खूबसूरत इमारत थी ना, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। धोखे का पहला संकेत सामने आने ही वाला था। यहाँ हमें समीर के दो अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ प्रिया के लिए वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था जो उससे प्यार के बड़े बड़े वादे करता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक छिपी हुई दुनिया भी थी जहां वो कई दूसरी लड़कियों से बातें करता, लगातार फ्लर्ट करता और हर किसी को स्पेशल महसूस कराता था। और फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि प्रिया को समीर का एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट नजर आ गया और बस यहीं से सारा सच खुलना शुरू हो गया। और जैसे ही उसने वो अकाउंट देखा, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वही प्यार भरी बातें, वही वादे, वही मीठे शब्द जो उसे लगता था सिर्फ उसके लिए हैं। वो असल में कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट की तरह थे। समीर ये सब कई और लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा था। बस उसी एक पल में प्रिया का पूरा भरोसा चकनाचूर हो गया। भरोसा तो टूट गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा था। अब बारी थी सच का सामना करने की। तो जब प्रिया ने हिम्मत करके समीर से सवाल पूछा, तो जवाब में उसे सच्चाई नहीं मिली, बल्कि मिले इल्जाम। समीर ने अपनी गलती मानने की बजाय सारा का सारा दोष प्रिया पर ही डाल दिया। कहने लगा, तुम शक करती हो, ज्यादा सोचती हो, पॉजेसिव हो। पता है, समीर का ये जो बर्ताव था ना, ये सिर्फ एक झूठ नहीं था। इसे खास नाम दिया गया है, गैस लाइटिंग। ये एक तरह का दिमागी खेल है जिसमें एक इंसान दूसरे को इतना मैनिपुलेट करता है कि उसे अपनी ही सच्चाई, अपनी यादों पर शक होने लगता है। और प्रिया के लिए यही सबसे गहरा, सबसे बड़ा धोखा था। दर्द सिर्फ इस बात का नहीं था कि उसने बेवफाई की। दर्द इस बात का था कि जिस इंसान पर उसने खुद से ज्यादा भरोसा किया, वही इंसान उसकी सोच पर, उसकी समझ पर सवाल उठा रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ प्रिया ने टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था। सबसे पहले उसने अपने दर्द को पूरी तरह महसूस किया, उसे दबाया नहीं। फिर उस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और फिर फैसला किया कि इस पूरे अनुभव से एक सबक सीखा जाए। और उसकी रिकवरी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जानते हैं क्या था? वो पल जब उसे ये एहसास हुआ कि इसमें गलती उसकी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जो प्यार को बस एक खेल समझ रहा था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? प्रिया ने इस दर्द भरे एक्सपीरियंस से आखिर क्या सीखा? आज की जो प्रिया है वो पहले से कई ज्यादा मजबूत है। उसने अपने टूटे हुए हिस्सों को समेटा है और हाँ, वो फिर से मुस्कुराना जानती है। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया है। और उसने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि जो इंसान एक साथ कई लड़कियों से फ्लर्ट करता है, वो किसी एक से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। ये उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में बताता है, सामने वाले में कोई कमी नहीं दिखाता। तो प्रिया की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भरोसा टूटता है तो उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर कोई खुद को फिर से कैसे खड़ा करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।